दुखों की दुआएं देने वाले किन्नर आज कैमरे के सामने अपना दुख बयां करते नजर आए। वह किन्नर जो सभी की खुशियों की दुआएं करता है, आज वह अपना दुखड़ा लेकर करनाल डीएसपी से मिलने पहुंचे। किन्नर समुदाय के एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप के खिलाफ डीएसपी को शिकायत की। मीडिया से बातचीत करते हुए एक ग्रुप के किन्नरों ने बताया कि दूसरा ग्रुप उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, जो असल में ऑपरेशन कराकर किन्नर बन गया है और लोगों के घरों में बधाई मांगने के लिए पहुंच जाते हैं। किन्नरों ने बताया कि वह उनके एरिया में आकर उनको धमकी देता है और मारपीट करने की बात करता है और झूठी पुलिस रिपोर्ट भी उनके द्वारा करवाई गई है। इसी मामले को लेकर आज पुलिस अधिकारियों से मिलने के लिए लघु सचिवालय पहुंचे हैं, ताकि उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सके और उन्हें न्याय दिलाया जा सके। उन्होंने कहा कि दूसरा ग्रुप जो उन्हें धमकी देता है, उन पर कई तरह के आपराधिक मामले पहले भी चल रहे हैं। उन लोगों से परेशान होकर आज यहां पर प्रशासन से गुहार लगाने के लिए आए हैं कि उन्हें न्याय दिलवाया जाए। झूठे केस बनाते हैं, प्लीज़ प्रशासन इनकी बातों का यकीन ना करें। मेरे पास सारे सबूत हैं। जिस दिन झगड़ा होया उस दिन मैं अपने घर पर ही मौजूद थी, बल्कि बैंक में गई हुई थी। वहाँ से आप फुटेज निकाल लीजिए। मैं बैंक में से पेमेंट निकलवाने गई थी, क्योंकि मैं एक छोटा सा मकान बना रही हूँ। मकान 20 तरह का कि आगे मंदिर है, पीछे मेरी रिहाइश है। और मैंने अपनी ज़िंदगी का ये फैसला कर रखा है कि जो मैं कमाऊँगी वो अपने देश के फ़ौजियों के नाम करके मरूँगी। सब मैंने पैसा मेरे बैंक अकाउंट फ़ौजियों के नाम करके दुनिया से जाऊंगी। तो मेरी यही तमन्ना है कि सच हो, सच की जीत हो। और ये जो इस तरह के क्रिमिनल किन्नर हैं, ये जो लोगों को जाके कहते हैं 21,000 दो, 31,000 दो, 11,000 दो, इन जैसे जो आपराधिक किस्म के हैं, इन पे रोक लगाई जाए। क्योंकि अब इन्होंने ऑपरेशन करवा लिया तो उसमें गरीब जनता का क्या दोष है? उनसे क्यों कह रहे हैं कि हमें 21,000 दो, 31,000 दो? अपनी मर्जी से ऑपरेशन करवाया है। इसमें सारा कुछ है कि जेल में जाने से पहले इनकी डॉक्टरी हुई। ये पुरुष साबित हुए, पुरुष थे तभी तो एक हेडिंग आ गई। नहीं तो पत्रकार कभी भी अखबार में झूठी बात नहीं छाप सकते। उनमें सारा कुछ साबित होया कि ये पुरुष है और ये पुरुष जेल में गए, और फिर भी इनके खिलाफ कोई भी एक्शन में नहीं कर पा रही है, क्योंकि ये वहाँ नंगे हो जाते हैं। थाने में कपड़े उतार के देते हैं, पुलिस वालों के साथ उनके बच्चों को गालियाँ देते हैं। वो पुलिस वाले घबरा कर इनके हिसाब से बनाने लग जाते हैं केस। पुलिस वाले भी बेचारे बाल बच्चेदारे में डर जाते हैं। उन्हें इनकी असलियत नहीं पता है कि ये किस टाइप के अपराधी किस्म के हैं। मेरे पास सारे इनके रिकॉर्ड हैं। इन्होंने कई केस कर रखे। एक तो ये चंडीगढ़ से रंजीत पत्रकार था, उसकी औरत को भगा के ले आया था, इसका पति, और ये सुरेंद्र, और एक इसका भाई मोनी अजय, जो बीजेपी में हैगा। तो वो बीजेपी में होने की वजह से मिलने एसपी साहब, डीएसपी साहब के पास पहले भी कई बार आ चुकी हूँ, गुहार लगा चुकी हूँ कि सर मुझे अपनी जान का खतरा है, ये किन्नर मुझे मार देंगे, क्योंकि ये अपराधी किस्म के हैं। शहर के गुंडे इनके घर में रहते हैं। आप इनके घर में जाके किसी टाइम छापा दे मार के देखो, वहाँ आपको आदमी बैठे मिलेंगे। नहीं, किन्नरों के में आदमी का क्या काम है, शहर के गुंडों का क्या काम है? वो है एक क्या नाम, इसका पति है क्या नाम सुरेंद्र, वो पूरी गुंडागर्दी दिखाता है, पूरी अपराधी किस्म का है। उसकी जांच कर लीजिए, वो पूरा अपराधी है। वो शहर में पूरी गुंडागर्दी करता है, पूरे नशे करते हैं। सोनिया किन्नर भी नशेबाज है, नशे करता है। तो मैं तो सीधी सादी सी किन्नर हूँ। मैं कहती हूँ कि मेरी रक्षा की जाए, नहीं तो मेरा भी एक मर्डर करवा देगा। कहते हैं ये है वो शिव कुमार नगड़ी गाँव का रहने वाला है। और अगर पूरा मामला बताऊं तो रैत खाने में मामला हुआ था। दोनों गुटों का आपस में झगड़ा हुआ था। दोनों गुटों का झगड़ा होने के बावजूद थाना प्रभारी सतपाल जी ने समझौता करवा दिया था, जिसकी हम बाइट लेके आए थे, विचार लेके आए थे भी क्या कुछ ये पूरा मामला था। उन्होंने बताया हमने दोनों, ये पूरी तरह फ्रॉड है। इसको दुनिया भर के आपराधिक रिकॉर्ड हैं। किन्नरों का काम होता है दुआ मांगना और सबका भला मनाना। ये क्या काम करते हैं? झूठे केस बनवाते हैं और फिर क्या नाम वहाँ निवस्त्र होकर खड़े हो जाते हैं। पुलिस पे बाई फोर्स अपने हिसाब से काम करवाना चाहते हैं। ये देखो, जब ये लड़का था तब भी इसने अपना ऑपरेशन करवा के और मुझे धमकी देता था ऑपरेशन से पहले, जिसकी मैंने दरखास्त लगाई थी। इसमें देखो सब इसने लिखा हुआ है कि मैं ये बुरे विचारों वाले हैं, ट्रकों में चढ़ के किन्नर बन के लूटपाट करते हैं। और फिर उसके बाद इसने खुद राजीनामा लिखा था कि भाई मैं अपना अंग भंग करके शालू किन्नर का नाम नहीं लूँगा। इसने साइन भी कर रखे, शिव कुमार उर्फ सोनी। फिर उसके बाद जी इन्होंने ये चंडीगढ़ भी पकड़े गए, जिसके क्या नाम बाकायदा मेरे पास सबूत हैं। वहाँ इनके ऊपर 420 की धारा लगी। ये देखिए सर, बनते थे हिजड़े निकले मर्द। इनकी डॉक्टरियाँ हुई, पुरुष जेल में रखा गया,
फिर इन्होंने क्या काम करा, ऑपरेशन करवा के तो मेरा नाम नहीं ले सकते थे, फिर इन्होंने मेरे ऊपर 307 का झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया सर जी। उसके भी मेरे पास है। किस मामले में आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है? अब क्या काम करें, जाते हैं कहीं मैं मिल जाती हूँ तो मेरे साथ मारपीट करते हैं सर जी, और क्या नाम वहाँ पे जाके थाने में खड़े हो जाते हैं कि इन्होंने मारा, इन्होंने मारा। पहले भी इन्होंने मेरे ऊपर कई झूठे आरोप लगाए जो वाकई में थाने में भी साबित हो गए कि झूठी बातें हैं। रियात खाने में हमारे साथ झगड़ा करा, पुलिस ने दोनों का चालान काट दिया। अब और झूठे केस बनवाना चाहते हैं मेरे ऊपर, मुझे धमकियाँ देते हैं, रात को शराबे पीते हैं, व्हाट्सएप पे गालियाँ देते हैं, जिसके मेरे पास वॉइस मेल भी हैं, वॉइस भी है मेरे पास रिकॉर्ड। उनमें इसके चेले भी मुझे धमकियाँ दे रहे, गालियाँ दे रहे, ऐसा कर रहे हैं कि जिससे मैं मजबूर होकर या तो आत्महत्या कर लूँ या क्या कर लूँ। मैं क्या करूँ सर जी? मीडिया से मैं ये गुहार करती हूँ सर जी, जो इस तरह के क्रिमिनल लोग हैं और ये झूठे केस बनाते हैं, झूठे में फंसाना चाहते हैं, 307 जैसे केस लगवाते हैं, प्लीज़ इनके ऊपर बंदिश लगाई जाए। इनसे ऐसे कर करके तो एक कोई किसी सीधे किन्नर को मार ही डालेंगे। पहले और किन्नर भी रहते थे वहाँ, सबको इसने मार पीट के भगा दिया। ये इसी टाइप के हैं, चाहे जांच कर ली जाए। एक इन्होंने पति बना रखा है सुरेंद्र। तो आपकी संस्था मिली, जो आप किन्नर समाज की जो संस्था है, जो आपके लोग हैं, वो पुलिस प्रशासन से या मिले सब जगह? हाँ जी मिलते हैं, लेकिन मैं जाती हूँ तो क्या नाम पुलिस वाले सब कहते हैं कि आप सही हो, लेकिन ये आते हैं, ये पूरा ग्रुप आता है, नशे करके आता है, वहाँ थाने में कपड़े उतारते हैं, बाई फोर्स पुलिस को मजबूर कर देते हैं कि इनके हिसाब से क्या नाम चले पुलिस। ये पुलिस को भी नहीं कुछ समझते, इतने अपराधी है। नहीं तो प्रशासन बनाए तो सुरक्षा के लिए बनाए, सबके क्या नाम एक कानून के अंदर रहने के लिए बनाए, मगर ये कानून वानून कुछ नहीं जानते। वहाँ नग्न खड़े हो जाते हैं, बड़ा बुरा बर्ताव करते हैं, पुलिस वालों तक से भी मिसबिहेव करते हैं। तो आप ये सोचो ये किस तरह के किन्नर हैं? किन्नर ये थोड़ी ना, हमारे समाज में तो सिर्फ दुआ देना और मांगना खाना यही होता है। ये थोड़ी ना होता है कि वहाँ पुलिस थाने में अपनी गुंडागर्दी दिखा रहे हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं। अगर मेरे कोई भी कागज डुप्लीकेट पाए जाए, नकली पाए जाएँ तो जो सजा। कौन सा मामला था जहाँ आपका समझौता हो गया और अभी भी आप पे मामला दर्ज है, वो कहाँ का मामला है? सर वो रियात खाने में हमारा झगड़ा हो या दोनों पार्टियों का चालान कट गया, फिर उसके बाद ये लगातार मेरे को धमकियां दे रहे, लगातार मेरे साथ मारपीट कर रहे, कहीं मिल जाते हैं तो धमकियां देते हैं, व्हाट्सएप पे मुझे गंदी गालियां, बुरी बातें बोलते हैं कि मैं मजबूर हो जाऊं आत्महत्या करने के लिए। तो ऐसे मेरे को परेशान बनाया जा रहा, झूठे केस में फंसाने की चालें चल रही। नहीं, क्या केस क्या हुआ था? क्या लड़ाई झगड़ा हुआ था? किस बात को लेकर? एरिया मेरा कब्जाना चाहते हैं सर। मैं 25 सालों से खूब इज्जत से मांग रही हूँ, आप मेरे किसी भी गांव में जाके पता कर लीजिए, मैं आज तक किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया, जो कुछ आदर्श जिसने दिया वो ही स्वीकार कर लिया। लेकिन सर ये जो है क्रिमिनल, ये अब पहले से ही मेरे साथ गांव कब्जाने के लिए लगातार केस बनवाते जा रहे हैं। मैं मजबूर हो रही हूँ, मैं मीडिया से मदद की गुहार करती हूँ कि प्लीज़ सच्चाई दिखाइए। ये देखिए कैसे क्रिमिनल लोग हैं, ये हमारे साथ भी अत्याचार कर रहे हैं, कल को ये औरों के साथ भी अत्याचार करेगा। इनको क्या नाम इन पे रोक लगाई जाए। और मैं लोगों से भी कहना चाहती हूँ कि इस तरह के क्रिमिनल जिनके रिकॉर्ड है उनको क्या नाम बधाई ना दे, क्योंकि ये तो आप इनको बधाई दे रहे हो तो वहाँ शाम को दारुआ चलती है, मीट चलता है, गुंडे बदमाश शहर के वहाँ आके बैठते हैं, सब पूरा भ्रष्टाचार पूरे नशों में लिपते हैं। क्या लड़ाई झगड़ा भी होता है? मारते हो? इसका सिर फाट गया था और बहुत मारते हैं, लड़ाई करते हैं हमारे साथ, बहुत दुखी करते हैं हमें और मारने की धमकियाँ भी देते हैं और परेशान करते हैं। रात को भी दारू पी के हमें धमकियाँ देते हैं, गंदी गालियाँ देते हैं, मारने की धमकी देते हैं। जहाँ कहीं हम बधाई भी जाते हैं वहीं हमारे साथ लड़ाइयाँ करते हैं, हमें मारते हैं, हमें परेशान करते हैं। गुंडे लेके आते हैं साथ में, मुंह पे उनके कपड़े होते हैं, हम न पहचान नहीं सकते उनको, हमारे साथ बहुत मार पिटाई करते हैं। हमारे सारे शरीर पे उन्होंने बहुत घाव दे रखे, बहुत परेशान है हम तो, बहुत परेशान है, हमारा साथ दीजिए जी। बहुत लड़ाइयाँ कर हमारे बाल मारते हैं, बहुत दुखी करते हैं हमें जी। बाबू जी हमें बचाया जाए, हमारा हेल्प होना चाहिए, बहुत परेशान कर रखा हमें। हमारी मम्मी को भी बहुत मारते हैं, एक बीच में भी इसके बहुत बुरा हाल कर रखा था।
आज किन से मिलने आए हो? आज गरम ऊपर क्या था मैं। एसपी साहब से हाँ मिले? अभी नहीं मिले, जाएंगे मिलेंगे। 15 तारीख को मिले थे। पहले मिले थे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।